Good morning, students. Welcome back to the new session of learning in this lockdown period. This is your business studies and I am your Neha ma'am. We are discussing chapter number 2 of class 11, that is forms of business organization. Okay. So today we are going to discuss about the cooperative organization and we have completed about the partnership. Okay. सो कोऑपरेटिव बिजनेस के बारे में हम लोग सोचेंगे, पढ़ेंगे आज कोऑपरेटिव बिजनेस क्या होती है. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. अ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस. ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का बिजनेस इंटरप्राइजेस होता है. क्यों? क्योंकि हर एक बिजनेस का मेन एम क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट. बट इसका मेन मोटिव, जिस कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट. इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है. बट द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज म्यूचुअल हेल्प. मतलब एक दूसरे मेंबर्स का हेल्प करना होता है इनका मेन मोटिव, और इसी मोटिव के ध्यान में रख करके इसको फॉर्म किया जाता है. ओके, इट वर्क्स विथ प्रिंसिपल ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच. ये कौन से प्रिंसिपल में काम करता है? सबके लिए कुछ करना, ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच. द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु जॉइंस टुगेदर फॉर म्यूचुअल हेल्प. ये कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, ये वॉलंटरी एसोसिएशन होता है मेंबर्स का, जिनको एक दूसरे का म्यूचुअल हेल्प चाहिए होता है. ठीक है, मिनिमम नंबर्स इसमें 10 पर्सन्स होते हैं. ठीक है, मिनिमम पर्सन्स जो होते हैं वो 10 होते हैं. एंड इसका रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी. दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है. पहला तो 10 होते हैं पर्सन्स मिनिमम नंबर, एंड सेकंड इज कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है इज कंपलसरी. ओके, उनका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी होता है. एट द सेम टाइम कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव organization is contributed by the members in the form of share capital. शेयर कैपिटल की तरह में यहाँ जो कैपिटल है वो मेंबर्स ही इन्वेस्ट करते हैं. ओके, एंड द कैपिटल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कैन रेज लोन्स ऑल्सो फ्रॉम द बैंक्स. ये जो चूंकि ये रजिस्टर्ड होता है, रजिस्ट्रेशन इसमें कंपलसरी होता है, तो जो मेंबर्स है वो बैंक से भी क्या कर सकते हैं? लोन ये कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसका फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. पहला फीचर क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन है. जैसे आप देखते हो ना कि जो आपकी फ्रेंड है वो आपसे फ्रेंडशिप इसीलिए किए हुए हैं क्योंकि आप दोनों के विचार मिलते हैं. इन द सेम वे यहाँ पे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वैसा ऑर्गेनाइजेशन है जिनका आपस का जो इंटरेस्ट है वो कॉमन हो. ओके, या फिर उनके जो विचार हैं वो भी कॉमन हो, मिलते जुलते हैं. द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन. यहाँ पे अपने खुद वो जाकर के, ऐसा नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है उनको कि आपको ये मेंबर बनना ही है. उनका जो मेंबर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबर है, दैट इज वॉलंटरी एसोसिएशन. वो लोग विलिंगली एक दूसरे को एसोसिएट कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे कोई भी सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी मेंबर बन सकते हैं जिनको की इंटरेस्ट हो. ठीक है, सपोज एक कंज्यूमर सोसाइटी बनी हुई है, वो क्या करेगी? वो सारे कंज्यूमर्स के लिए फाइट करेगी. ओके, लाइक एग्रीकल्चर सोसाइटी बनी है तो वो क्या करेगी? सारी एग्रीकल्चर, जितना भी एग्रीकल्चर है उसको सपोर्ट करेगी, उसको टिप्स देगी, उसको लोन रेज कराएगी, उसको डे टू डे जो हम लोग आप सुनते हैं रेडियोज में ये में कि कैसे किसान को आगे बढ़ना चाहिए, कौन कौन से फसल कौन से सीजन में लगाने चाहिए, तो दे हेल्प द फार्मर्स. ओके, एग्रीकल्चर सोसाइटी. इस तरह से मान लो मैं ओल्ड एज सोसाइटी बोल दूं तो वो लोग क्या करेंगे? जो पीपल ओल्ड एज में है उसको हेल्प करेंगे. तो इस तरह से अगर आप कंज्यूमर सोसाइटी में रिलेटेड है तो आप कंज्यूमर सोसाइटी में इंटरेस्टेड है तो आप उसको ज्वाइन करेंगे. एट द सेम टाइम अगर आप एग्रीकल्चर सोसाइटी में इंटरेस्ट रखते हो तो उसको ज्वाइन करेंगे. ओके, और द मेंबर कैन लीव द सोसाइटी व्हेनेवर दे डिजायर्स बाय गिविंग अ नोटिस. ठीक है, कोई भी कंज्यूमर है वो क्या करता है? जब चाहे तब सोसाइटी को छोड़ सकता है आफ्टर गिविंग अ पब्लिक नोटिस. ओके, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस और एंट्री और एग्जिट.
एंट्री और एग्जिट करने में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये उनकी ओन विश और ओन विल होती है, मतलब वो जब चाहे तब उसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड जब चाहे तब उसको छोड़ सकते हैं। ओके, द मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल द मेंबर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। तो जो मेंबरशिप होती है वो किसी का कास्ट, क्रीड या रिलीजन देख करके नहीं दी जाती है। इट इज ओपन टू ऑल। ओके, सेकेंड इज इक्वल वोटिंग राइट। जो जितने भी मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उसको सारे को वोटिंग राइट्स होता है, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को फॉलो करती है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर एक पर्सन को अपना व्यूज रखने का हक है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का हक है, वोट देने का हक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, वन मैन वन वोट। ओके, ऑल द मेंबर्स गेट only one voting right irrespective of their capital contributed by them। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम है, उन्होंने 1000 रुपया कैपिटल दिया है, और मिस्टर श्याम है, उन्होंने दिया है 50,000 रुपया कैपिटल। तो ऐसा नहीं है कि उसको 5 वोट मिलेगा और इसको 1 वोट मिलेगा। कोई कितना भी कैपिटल दे उसको 1 ही वोट मिलने वाला है, क्योंकि ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करती है, वन मैन वन वोट। ओके, तो द रिच मेंबर्स बाय टेकिंग मोर शेयर्स कैन नॉट डेडिकेट देयर टर्म्स। ऐसा नहीं है कि कोई रिच पीपल है वो बहुत ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया है और वहां पे उसको ज्यादा शेयर्स मिल गया है और वहां पे वो डिक्टेट कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल यूज करती है और इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल, मतलब आप कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हो, आपको बस 1 वोट देने का हक है। ओके, इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है। ओके, देन सेकंड हम इसमें देखते हैं सर्विस मोटिव। ओके, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि उसका मेन मोटिव है टू सर्व द मेंबर्स। ठीक है, अपने जो मेंबर्स है उसको सर्व करना। लाइक एग्रीकल्चरल सोसाइटी की मैं बात करूं तो जितने फार्मर्स है वो मिलकर के वो एग्रीकल्चरल सोसाइटी बनाएंगे और वो एक दूसरे फार्मर्स का हेल्प करेंगे एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। और उनका एम कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, प्राइमरी मोटिव नहीं होता है, मतलब मेन मोटिव नहीं होता है, बट सेकेंड मोटिव होता है। कोई भी बिना प्रॉफिट अर्न किए सरवाइव नहीं कर सकता है, तो उसका मेन मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट सेकेंडरी मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। ओके, देन फोर्थ इज सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, इट इज कंपल्सरी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। ठीक है, इसको कौन सा रूल्स एंड कौन सा रेगुलेशंस के तहत, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत इसमें रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी होता है। ओके, तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन गेट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। और रजिस्ट्रेशन कराना यहाँ पे कंपलसरी है, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इनको एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है, विच मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। उससे क्या होता है कि जो सोसाइटी है वो उसके मेंबर से अलग होते हैं। इट कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। ठीक है, वो अपने नाम पे अपना प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं एंड सेल भी कर सकते हैं, और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अपने नाम से एंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी, मतलब किसी मेंबर का अगर डेथ हो जाता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर इनकैपेसिटी हो जाता है, मतलब वो लाचार हो जाता है अपने आप से, तो मेंबरशिप में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो चलता चला जाता है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। सरप्लस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? द प्रॉफिट ऑफ कोऑपरेटिव, सरप्लस मतलब होता है प्रॉफिट, मतलब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है आपस में। द प्रॉफिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच मेंबर। मतलब जिस रेशियो में कैपिटल आप कंट्रीब्यूट किए हैं उस रेशियो में प्रॉफिट का डिवीजन नहीं होता है, बट इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू डीलिंग्स ऑफ द मेंबर्स विद द सोसाइटी। बल्कि ये होता है कि किस
अकॉर्डिंग आप मेंबर से कितना डील करते हैं, सोसाइटी से कितना डील करते हैं। ओके, अ मेंबर विथ लेस कैपिटल कैन गेट मोर शेयर्स इन द प्रॉफिट बाय हैविंग मोर ट्रांजैक्शंस इन डीलिंग विथ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अगर बहुत कम कैपिटल भी लगाए हो बट आप ज़्यादा ट्रांजैक्शंस में अपने आप को एंटर करते हो तो भी आप क्या होगा, आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। मतलब ये डीलिंग पे बेस्ड होता है, ठीक है। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड इज गिवन ऑन द कैपिटल। यहाँ पे डिविडेंड मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट फिक्स रेट में मिलता है, ऐसा नहीं है कि इस साल ज़्यादा मिला किसी साल कम मिला। और रिमेनिंग सरप्लस जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बोनस के फॉर्म में या फिर अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स, कितने ने कितने ट्रांजैक्शंस एंटर किए उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, तो ये तो था कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है और उसके फीचर्स। ओके, और सेकंड में हम लोग देखेंगे मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड डिमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। टिल देन कीप लर्निंग and stay safe.